What if I told you that the milk in your glass might not be milk at all? That the rich, vibrant color of your favorite candy or snack might be hiding a toxic secret? Shocking as it sounds. Food adulteration, yes, I'm talking about it. According to the Food Safety and Standards Authority of India, 40% of food samples tested across India in recent years were found to be adulterated. Not only this, but nearly one in every three milk samples failed quality checks, some even laced with detergents, urea, and starch. And it does not end there. Golden bun, fresh lettuce, sizzling patty, perfect burger, or so it seems. But beneath that tempting surface could be toxic cocktail injected flavors, synthetic colorants, even banned preservatives used to extend shelf life. In many fast food chains, that grilled flavor comes not from fire but from liquid smoke loaded with polycyclic aromatic hydrocarbons. आजकल बहुत सारे लोग अवेयर हैं खाने पीने की चीज़ों को लेकर। दे बाय द बेस्ट फूड अवेलेबल, दे गेट द बेस्ट थिंग्स, महंगी से महंगी चीज़ें लेते हैं, ब्रांड्स देख के लेते हैं, बट स्टिल जो हेल्थ है आजकल इट स्टेक ही है, बिकॉज द फूड इज अडल्ट्रेटेड। जो भी हम खाना खा रहे हैं अपनी तरफ से हम बेस्ट फूड ले रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन है, दैट मे बी द अडल्ट्रेशन इन द रिगार्ड ऑफ केमिकल्स, कलर्स या फेक चीजें उसमें डाल के उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है, उसके कलर को निखारा जाता है, सो दैट हम उससे अट्रैक्ट होकर उनको खरीदें और वी कैन गेट सिक। मैं पहली बात तो खुद बनाती हूँ, खुद खिलाती हूँ, ना मैं इसमें कलर डालती किसी भी चीज़ का। और मतलब सफाई का और मतलब अपने हाथों का सब कुछ ये ध्यान रखती हूँ कि जो चीज़ मैं कस्टमर को खिला रही हूँ वही चीज़ मेरे बच्चों ने खानी है। मेरे जो कस्टमर है वो भी मेरे बच्चे हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी चीज़ की मिलावट नहीं की ना। आप थोड़ा बताओ। हम हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर मिलेगा। हम जैसे मतलब कस्टमर को मतलब ये नहीं कि गंदा दिखे, कैप वगैरह पाते हैं, ग्लव्स ग्लव्स वगैरह सब कुछ पाते हैं। जो हमारा सामान वगैरह होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और हम मतलब अच्छी दुकानें चलाते हैं। के साथ बनाते हैं क्या है? ऐसा मैम देखिए बिल्कुल साफ कटिंग वगैरह जो भी होती है सारी हमारी फ्रेश होती है। डेली की जैसे अभी हमारी कटिंग चल रही है और शाम के टाइम में और होती रहेगी कटिंग। सब कुछ फ्रेश होता है और जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं सारा ही A1 क्वालिटी का यूज़ करते हैं। नहीं, ये बहुत फ्रेश फ्रूट है इनका। और हम अगर प्रोटीन सैलड भी लेते हैं या चना चाट भी लेते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं और फ्रेश होता है कुछ। पपाया सीड्स, पपाया सीड्स जो हैं वो हमारे काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं, लेकिन वो गायनी की प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। तो अब जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च भी आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ की जाती है। तो काली मिर्च जो है एक स्पाइस है और इसकी ये कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए पपाया सीड्स को श्रिंक करके उसमें डाला जाता है। अब इसमें देखा जाए तो दैट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल, लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका यूज़ कर रही है काली मिर्च का, या किसी को गायनी की प्रॉब्लम है उसमें वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। Here we tested cottage cheese for iodine and the result was reassuring. The sample passed, but don't let one good result fool you. Data shows that many cottage cheese products on the market don't meet the mark. Some are adulterated with starch, a practice that not only deceives consumers but can also pose health risks. इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ कोई मिलावट होगी या सफाई की कमी होगी। वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट। बहुत अच्छी है। और एक मिलावट वाले खाने में अलग ही टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है ना, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल टेस्ट आता है जिससे हमारे घरों का खाना होता है। Where from, I genuinely do not believe that is a major problem because we have pretty strict regulation, but I don't really trust the manufacturer as they label the food as it is on the market. So it wouldn't surprise me because I have heard like some issues like people adding sweetness and water into the watermelon make it low, make it taste better, but in reality, it wasn't that healthy to us as human. And I believe that this is way, way, way more common in the food market. Unsafe, that really comes down to lack of information surrounding the product and what you may be consuming that you're unaware of. So
It hopefully isn't unsafe. Like, for example, the honey that I just mentioned, adding sugar to honey isn't the end of the world because you're already expecting to consume a sweet sugared product. But people have different dietary restrictions, and it can be dangerous if you're adding something without the knowledge or the consent of the consumer. And that's where we should just be a little bit more aware of it. So I would like to say that not only in India but many parts of world do this. Like some brands do this basically. Not every product is a right, you know, a victim of adulteration, or we can say not every brand does this. So yes, like but in India it's seen because of the fake, the fake products they use and the fake things they sell just for their you know profits. And so yes, in India it's more rather than in all of the world, but yes, in every part of world there is some adulteration at some point. Here's a bar graph showing estimated food adulteration rates across various countries. These values are illustrative and represent general trends from food safety reports and studies. So, next time you pick up the glass of milk or bite into your favorite snack, think twice. Food adulteration is real and it's happening around us every day. Being aware, reading labels, and choosing trusted sources helps us protect our health. After all, what we eat should nourish us and not harm us. For Chitkara News, this is Bhavya Gulati.